महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने का मामला बेशक थोड़ा ठंडा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर चुनावों के नतीजों और पार्टियों पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में यू टर्न दिखने लगा है। शरद पवार की रणनीति ने अजित पवार और फडणवीस का खेल चौपट कर दिया है। महाराष्ट्र में एनडीए में दो फाड़ की संभावनाओं के बीच पार्टियों में फेरबदल शुरू हो गया है। उस घटना की नाराजगी न केवल जनता में दिख रही है, बल्कि पार्टी के नेताओं में भी उसे लेकर गुस्सा भरा पड़ा है। हालांकि दूसरी तरफ शरद गुट की बात करें तो एनडीए में अलगाव लाकर मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, बल्कि पिता और बेटी की एक बात पर अलग अलग मत भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ मामला सीएम फेस पर अटक रहा है। यहाँ तक कि शरद गुट पर महायुति के कुछ नेताओं को अपनी भविष्य को लेकर ज्यादा भरोसा है। वहीं मराठा क्षत्रप शरद पवार के एक ही पैतरे ने महायुति के दो दिग्गज देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को चित कर दिया है। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के करीबी बीजेपी के मराठा नेता समरजीत सिंह घाटगे को बीजेपी से तोड़कर न सिर्फ फडणवीस बल्कि अजित पवार और उनके करीबी मंत्री हसन मुशर्रफ के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। समरजीत सिंह घाटगे मंगलवार को बीजेपी का साथ छोड़ शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। शरद पवार उन्हें अजित पवार के करीबी और राज्य के ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ की कोल्हापुर के कागल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। वहीं वर्तमान में कागल के समरजीत सिंह घाटगे अकेले ऐसे मराठा नेता नहीं हैं जिन्हें अपना राजनीतिक भविष्य 54 साल के देवेंद्र फडणवीस के बजाय 83 वर्षीय शरद पवार के साथ सुरक्षित नजर आ रहा है। उनके अलावा फलटन के रामराजे नाईक निंबालकर, इसके साथ ही इंदापुर के हर्षवर्धन पाटिल भी पवार के पॉलिटिकल आकर्षण में है। साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में मुख्यमंत्री फेस को लेकर एनसीपी की राय बंट गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुधवार को कहा है कि एमवीए चुनाव के बाद सीटों के आधार पर सीएम का नाम तय करेगी। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी और बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसके उलट बयान दिया है। सुप्रिया सुले ने 2 सितंबर को एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारे लिए सेवा मायने रखती है, हम पद को महत्व नहीं देते। अगर देश की सेवा करनी है तो आप किस पद पर काम करते हैं ये मायने नहीं रखता। मैं बस चाहती हूँ कि महाराष्ट्र का सीएम ऐसा हो जो दिल्ली के सामने ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। हमारी पार्टी उस रेस में नहीं है। सुप्रिया से जब पूछा गया कि क्या उद्धव फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस पर एनसीपी सांसद ने कहा कि कोई भी बन सकता है। उद्धव ठाकरे या कांग्रेस का कोई नेता भी सीएम बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।